आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम प्लस टू किताब पॉलिटिकल साइंस की जो प्लस टू की बुक है उसका जो फर्स्ट अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसका अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने विभाजन की प्रक्रिया का अध्ययन किया था और आज हम विभाजन से उत्पन्न बातों का विभाजन से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करेंगे। माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन की प्रक्रिया आरंभ हो गई, लेकिन ये जो प्रक्रिया थी ये इतनी आसान नहीं थी जितनी की सोची जा रही थी। ये जितनी जटिल और कठिन थी उतनी ज्यादा दर्दनाक थी, क्योंकि मात्र 70 दिनों के अंदर देशों की सीमाओं का बंटवारा हुआ था और इस दौरान बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई। उसमें पहली समस्या थी भौगोलिक दूरी की समस्या। भौगोलिक दूरी की समस्या। जब बंटवारा हुआ उस समय तय किया गया कि धर्म के आधार पर बंटवारा होना था। इसमें तय किया गया कि जनसंख्या में बहुसंख्यक जो होंगे वो क्षेत्र उस समुदाय के हिस्से में चले जाएंगे। तो भारत के अंदर ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक थी। हाँ, दो प्रांत ऐसे थे जहां उनकी जनसंख्या ज्यादा थी। एक प्रांत था पश्चिम में और दूसरा था पूर्व में, लेकिन उनके बीच की जो दूरी थी वो लगभग 2000 किलोमीटर की थी। कोई ऐसा उपाय नहीं था जिससे कि पश्चिम और पूर्व को जोड़ करके एक राष्ट्र बना दिया जाए और इस आधार पे दो राष्ट्र, जो राष्ट्र बना वो दो हिस्सों में बट गया, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो दोनों के बीच की जो भौगोलिक दूरी थी वो एक समस्या और बीच का क्षेत्र रहेगा भारत। ये एक मुख्य समस्या बनकर के सामने आई। दूसरी जो समस्या थी वो थी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की जो समस्या थी वो इस प्रकार थी, क्योंकि भारत के अंदर सभी मुस्लिम समुदाय नहीं चाहते थे कि वो अलग राष्ट्र बनाए और पाकिस्तान में शामिल। और उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत का एरिया था वहां के जो नेता थे खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान, वो वहां के निर्विवाद नेता थे, निर्विवाद। और उन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की और इस संगठन ने फ्रीडम मूवमेंट में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और यहाँ की जनता नहीं चाहती थी कि वो पाकिस्तान में शामिल हो। लेकिन कांग्रेस ने खान अब्दुल गफ्फार खान से विचार विमर्श किए बिना ही, उसके विचार लिए बिना ही उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए, यानी कि वो बंटवारे के पक्ष में नहीं थे और कांग्रेस जो है खान अब्दुल गफ्फार खान से विचार किए बिना ही बंटवारे के लिए सहमत हो गई। तो ये जो प्रांत है ये पाकिस्तान में जाना नहीं चाहता था। एक समस्या ये उत्पन्न हुई। तीसरी जो समस्या उत्पन्न हुई वो थी गैर मुस्लिम बहुसंख्यक की समस्या। गैर मुस्लिम बहुसंख्यक। जब बंटवारा हुआ तो मुख्य रूप से जो समस्या आई वो थी गैर मुस्लिम बहुसंख्यक की समस्या। वो समस्या किस प्रकार से आई कि भारत के दो क्षेत्र थे, एक था पश्चिम में पंजाब और पूर्व में था बंगाल। दोनों के अंदर आधे क्षेत्र में गैर मुस्लिम जो जनसंख्या थी और उनमें से जो गैर मुस्लिम जनसंख्या थी धर्म के आधार पर बंटवारा हो रहा था, उन्हें आधी रात तक 15 अगस्त की आधी रात तक ये मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में जाएंगे या उनका क्षेत्र भारत में रहेगा। और इस प्रकार जो विस्थापित हुए गैर मुस्लिम, उनकी जो समस्या थी वो
बैन कर दी। अगली जो समस्या थी वो थी शरणार्थियों की समस्या। जब भारत का विभाजन हुआ तो बहुत से लोगों को विस्थापित होना पड़ा। दुनिया के इतिहास में देखें तो इतना बड़ा विस्थापन पहले कभी नहीं हुआ था। 1923 में लिसान की संधि के तहत टर्की और यूनान में विस्थापन हुआ था, लेकिन वो हमारे यहाँ जो विस्थापन हुआ उसके सामने ना मात्र थे। लगभग 49 लाख लोग पश्चिमी प्रांत से और 25 लाख लोग पूर्वी प्रांत से शरणार्थी के तौर पे भारत में, और उनको स्थापित करना, उनके पुनर्वास की स्थापना करना, ये एक गंभीर समस्या का सामना भारत को करना पड़ा। अगली जो समस्या थी वो थी देशी रियासतों के विलय की समस्या। देशी रियासतों के विलय की समस्या। जब भारत आजाद हुआ उस समय लगभग 565 देशी रियासतें थी। हालांकि संविधान सभा में देशी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि भेज दिए थे, लेकिन उनको ये छूट दी गई थी कि वो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, भारत में शामिल हो सकते हैं, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रह सकते हैं। अगर उनका स्वतंत्र अस्तित्व रहता तो भारत के बहुत ज्यादा टुकड़े बन जाने थे, और ऐसी स्थिति में उन रियासतों का भारत में विलय करना एक गंभीर समस्या थी, जिसका सामना भारत को करना पड़ा। अगली जो समस्या थी वो थी प्रशासनिक समस्या, प्रशासनिक व आर्थिक समस्या। प्रशासनिक व आर्थिक समस्या। कैबिनेट मिशन योजना ने पाकिस्तान के बंटवारे का जो प्रस्ताव था वो इस आधार पे मना किया था कि प्रशासनिक और आर्थिक आधार की समस्या, प्रशासनिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और उसने तर्क दिया था अगर भारत का बंटवारा हुआ तो बंटवारे के साथ साथ सेना का बंटवारा, प्रशासनिक अधिकारियों का बंटवारा, डाक व तार का बंटवारा, रेलवे का बंटवारा, ये सारी समस्याएं का सामना करना पड़ेगा, और ये इतना आसान कार्य नहीं था। दूसरी आर्थिक समस्या ये उत्पन्न हुई कि पाकिस्तान के अंदर जो क्षेत्र गया उसका 40% जो कपास है वो 40% कपास वहां उत्पन्न होता था, और ज्यादातर जो मिलें थी वो भारत में रहेगी। तो भारत को कच्चे मेल कपड़ा बनाने के लिए, कपड़े की मिलों को चलाने के लिए बहुत समय तक कच्चे माल की समस्या का सामना करना पड़ा, और इससे बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई, प्रशासनिक भी उत्पन्न हुई और आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई। अगली जो समस्या थी वो थी धर्मनिरपेक्षता की समस्या। धर्मनिरपेक्षता की समस्या। उन्नीस सौ इक्यावन की जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत का बंटवारा होने के बावजूद भी 12% मुस्लिम आबादी भारत के अंदर थी, और उन अल्पसंख्यकों के साथ अब किस तरह का व्यवहार किया जाएगा ये एक मुख्य समस्या थी। या उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाएगा या उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। भारत के फ्रीडम मूवमेंट के जो नेता थे, जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें थी, उन्होंने हार नहीं मानी और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पे स्थापित किया, और ये दुनिया के अंदर अपने आप में एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ये थी भारत से के विभाजन से उत्पन्न हुई समस्याएं। अब है भारत का जो विभाजन हुआ उसके परिणाम क्या निकले। विभाजन के परिणाम, कई बार ये प्रश्न आ जाता है बोर्ड की परीक्षा में कि भारत के विभाजन के परिणाम लिखिए। विभाजन के परिणाम, तो इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला है अच्छे परिणाम। हर चीज के दो पहलू होते हैं,
एक ठीक और एक गलत। परिणाम, परिणाम। अच्छा परिणाम में क्या था, भारत को स्वतंत्रता जल्दी मिली। पहला है भारत को स्वतंत्रता जल्दी मिली। अगर बंटवारा नहीं होता तो शायद स्वतंत्रता मिलने में और ज्यादा समय लग जाता। दूसरा जो लाभ हुआ वो है प्रशासन को सुचारू चलाने में। अगर भारत का बंटवारा नहीं होता तो मुस्लिम लीग प्रशासन को ठीक तरीके से कार्य करने नहीं देती। वो किसी न किसी बात को लेकर के रुकावट पैदा करती रहती और प्रशासन चलाना मुश्किल होता। तो दूसरा अच्छा परिणाम ये लिख रहा कि प्रशासन चलाना सरकार के लिए आसान हो गया। तीसरा अच्छा परिणाम ये लिख रहा कानून व्यवस्था। मुस्लिम लीग की उपस्थिति में सांप्रदायिक दंगे थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बंटवारा होने के बाद कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक दंगों को खत्म करने में सरकार कामयाब हुई और कानून व्यवस्था बनाने में सफल हो गई। चौथा जो निकला वो था आर्थिक और सामाजिक विकास। फायदा आर्थिक सामाजिक अच्छा परिणाम ये निकला कि भारत की जो सरकार थी वो सांप्रदायिक दंगे, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जो रुकावटें थी उनको पार पा करके भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पे विकास के रास्ते पे ले जाने में कामयाब हुई। यानी कि जो रुकावटें थी वो दूर हो गई और भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की ओर आगे बढ़ने लगा। ये भारत का विभाजन हुआ, उसके अच्छे परिणाम। फिर अब इसके बुरे परिणाम। बुरे परिणाम क्या निकले, भारत की एकता और अखंडता को आघात पहुंचा। भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और इसका परिणाम ये लिख रहा है कि भारत की जो एकता थी वो टूट गई है। वो एकता और अखंडता को आघात पहुंचा। धर्म के आधार पे जो सांप्रदायिकता के बीज बोए गए वो आज भी भारत को किसी न किसी रूप में परेशान करते हैं। दूसरा जो बुरा परिणाम लिख रहा इससे वो था भारत को जना विभाजन एक बहुत बड़ी त्रासदी थी और इसमें कम से कम 5 लाख लोगों की जान चली। ये इतिहास में अपने आप में बहुत बड़ी जन आ गई। इसके अलावा घायल हुए, बलात्कार हुए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, लोग अपनों से बिछड़ गए, वो त्रासदी अलग थी। यानी कि मरने वालों की संख्या ही लगभग 5 लाख थी, जो इतिहास में अपने आप में एक सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती। तीसरा सीमा विवाद। विभाजन का एक परिणाम ये लिख रहा कि कभी भी अभी तक सॉल्व ना होने वाला, अभी तक जिस समस्या का समाधान हुआ वो सीमा विवाद, यानी कि बंटवारे के दौरान सीमा विवाद जो है वो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समस्या बना हुआ है। फिर नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद, इसका सामना भारत को आज भी करना पड़ा। ये भी डिमेरिट्स। चौथा जो नुकसान हुआ, एक राष्ट्र से एक शत्रु राष्ट्र की उत्पत्ति। एक राष्ट्र से शत्रु राष्ट्र की उत्पत्ति।
भारत का बंटवारा नहीं हुआ, उसका परिणाम ये लिख रहे हैं भारत का एक शत्रु राष्ट्र उत्पन्न हो गया। और भारत शत्रु पाकिस्तान के साथ भारत को लगभग 1948 में, 65 में, 71 में, 1999 में कारगिल युद्ध और 90 के दशक के बाद में आतंकवाद, अघोषित युद्ध, इन सारी समस्याओं का सामना आज भी करना पड़ता है। यानी कि भारत, पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ एक शत्रु राष्ट्र के तौर पे व्यवहार करता चला रहा है। सबसे बड़ी जो समस्या और सबसे बड़ा जो बुरा परिणाम निकला वो ये था, भारत ने अपने में से एक शत्रु राष्ट्र का जन्म हो गया। उम्मीद करता हूं ये जो टॉपिक है आज का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है देशी रियासतों के विलय की प्रक्रिया। उसका अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।